नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट को WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया ये वेरिएंट डेल्टा से भी खतरनाक है, जिसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। नए वेरिएंट के 100 से ज्यादा मामले दक्षिण अफ्रीका में सामने आ चुके हैं, जबकि बोत्सवाना, हांगकांग और इजराइल में भी इसके मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, सिंगापुर समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका और इस क्षेत्र के अन्य देशों से यात्रा को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। भारत ने भी अलर्ट जारी किया है और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी और जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने का फैसला लिया है। हालांकि कोविड के कारण 14 देशों से उड़ानें अभी भी शुरू नहीं की जाएंगी। इनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर शामिल है। बेंगलुरु के द इंटरनेशनल स्कूल में से 33 छात्र और वैक्सीनेटेड स्टाफ पॉजिटिव मिला है। रिपोर्ट आने के बाद कैंपस को सील करने के साथ ही सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि इन छात्रों में से 2 को उनके पेरेंट्स नागपुर और हैदराबाद ले गए हैं। बेंगलुरु अर्बन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस मामले में राज्यों को क्रॉस नोटिफिकेशन भेजा गया है। बेंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज में 12 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 9 छात्रों को आइसोलेट किया गया है। वहीं बिना लक्षण वाले 2 स्टूडेंट्स केरल में अपने घर के लिए और एक मुंबई में अपने घर के लिए रवाना हो गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस बारे में संबंधित राज्यों को सूचित कर दिया गया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे TD कॉलेज मैदान में राजनाथ और CM योगी बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इससे पहले CM योगी बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर और फिर चीनी मिल परिसर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। CM योगी ने कल विपक्षियों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना भस्मासुर से करते हुए कहा है कि संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हमें भस्मासुर रूपी राक्षस नहीं पैदा करना है, बल्कि अपने बीच में देवता पैदा करने हैं। 2017 में जो सरकारें थी वो भस्मासुर के समान थी। हमारा वोट ही लेकर हमें ही भस्म करने में लगी थी, लेकिन अब हमें भस्मासुर नहीं पैदा करना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई दौरे पर हैं। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद सागरगढ़ी में अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए लखनऊ के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर रहेंगी। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। विधायक अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद आज स्मृति ईरानी क्षेत्र का दौरा करेंगी। दोपहर 3:30 बजे लखनऊ के हजरतगंज में कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम में भी ईरानी शामिल होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 1 दिवसीय पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। केजरीवाल मोहाली में प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों को समर्थन देंगे। दिल्ली से मोहाली जाकर CM अरविंद केजरीवाल टीचर्स के प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। अमेरिका में 9 और 10 दिसंबर के बीच लोकतंत्र पर चर्चा में PM मोदी शामिल हो सकते हैं। जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए PM मोदी को न्योता भेजा है, लेकिन चीन को इस बैठक में निमंत्रण नहीं भेजा गया है। कार्यक्रम के लिए ताइवान, पाकिस्तान समेत 110 देशों को इस बैठक में हिस्सा लेने का न्योता मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पुतिन मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और द्विपक्षीय और विशेष सामरिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है 6 दिसंबर को 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी होगी, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। असम और मिजोरम सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है। गृह मंत्री की मौजूदगी में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। दोनों राज्यों की कमेटियां अलग अलग बनाई जाएंगी, जिनमें विपक्षी दल के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। बीच बीच में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकें भी करेंगे।
किसानों को लेकर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में 29 में से सिर्फ 6 सांसद ही पहुंचे। टाइम्स नाउ नवभारत ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसदों और कमेटी के मेंबर्स से बातचीत की तो सभी ने गैर हाजिर रहने को लेकर अलग अलग तर्क दिए। बीजेपी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समेत कई सांसद बैठक में नहीं पहुंचे थे। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया है कि कुछ दिनों से 2 अज्ञात लोग उनके घर और स्कूल की रेकी कर रहे थे। मलिक ने ट्वीट कर कुछ फोटो शेयर किए हैं। एक तस्वीर में उन्होंने नंबर प्लेट के साथ एक कार की तस्वीर भी शेयर की है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसको लेकर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। इसमें जीएसटी स्लैब में कटौती के साथ साथ जीएसटी दरों में भी बदलाव पर चर्चा होगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटाने की कोशिशों में जुटी सरकार ने आज से 3 दिसंबर तक सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़कर सभी कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी है। यानी कि आज से दिल्ली में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाले ही कमर्शियल वाहन जा सकेंगे। इसके अलावा सभी तरह के वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश नहीं हो सकेगा। 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अब 29 नवंबर से संसद कूच का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों को यातायात की फिर से समस्या हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें किसान संगठन संसद के घेराव को लेकर रणनीति बनाएंगे। हालांकि मौजूदा सुरक्षा हालात में किसानों का दिल्ली कूच करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दिल्ली समेत देश भर में आज कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टरों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी वजह से अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेंगी। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में देरी के खिलाफ डॉक्टरों के तमाम संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से देश भर में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मिंटो हॉल अब अलग नाम से जाना जाएगा। मिंटो हॉल को अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जमीन मिट्टी सभी हमारी है, तो फिर नाम मिंटो का क्यों? दिल्ली में 2 अलग अलग इलाकों में 2 युवतियों के साथ रेप के मामले सामने आए हैं। पहला मामला सरिता विहार थाना इलाके का है, जहां 23 नवंबर की रात को ऑटो ड्राइवर ने युवती के साथ मारपीट के बाद रेप किया और फिर उसे सुनसान जगह पर अधमरी हालत में फेंक कर फरार हो गया। दूसरा मामला गोविंदपुरी थाना इलाके का है, जहां 13 साल की नाबालिग के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने हैवानियत की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैसूर के नजनगुंड से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक कपल को खंभे से बांधकर पीटा गया है। गाली गलौज करने के साथ ही युवक युवती को घंटों तक भूखा प्यासा छोड़ दिया गया। अवैध संबंध के शक में ग्रामीणों पर कपल को पीटने का आरोप है। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक युवती को आरोपियों से बचा लिया और शिकायत दर्ज की है। मुंबई में ऑपरेशन चेक शर्ट के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने फॉरेन करेंसी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भारत के बाहर तस्करी करने के इरादे से 2 यात्रियों को पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है। ये दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाले थे। मध्य प्रदेश के बैतूल के चिचौली थाना इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर ने नाबालिग छात्रा के साथ क्लास में अश्लील हरकत की है, जिसको लेकर नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर मनचले टीचर की जमकर पिटाई की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के आमेर में एक होटल में फिल्मी स्टाइल में 2 करोड़ की चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। मुंबई से वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आए हीरा व्यवसायी के परिवार के लॉकर से 1 दर्जन डायमंड के सेट और 95,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला गया है, यानी जो चिंता में डाल सकता है। शुक्रवार को इस वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक हुई, जिसके बाद इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला गया है और इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा समेत कई मुल्कों ने अफ्रीकी देशों से यात्रा पर बैन लगा दिया है। और ये खतरनाक है भी वेरिएंट, जिसको लेकर खतरे की घंटी अब बजा दी गई है।
कोरोना का नया वेरिएंट, WHO का वेरिएंट ऑफ कंसर्न। नए वेरिएंट के डर से यूएई एमिरेट्स एयरलाइन की अफ्रीकन देशों से सभी पैसेंजर फ्लाइट्स बैन। ऑस्ट्रिया में अफ्रीकन देशों से फ्लाइट्स ऑपरेशन बैन। इजराइल में वेरिएंट के पहले केस के बाद ही इमरजेंसी के हालात। ये सब देख और सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसकी दस्तक के साथ ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है। संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में कहा कि नया वेरिएंट बेहद ही संक्रामक है। ग्रुप ने इसे सबसे चिंताजनक वेरिएंट करार देने की सिफारिश की है। साथ ही इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। B11529. So this is a variant that has been detected and reported to us from our colleagues in South Africa. There are fewer than 100 full genome sequences that are available. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. इससे पहले कि नया वेरिएंट कहां और कितने बड़े खतरे की शक्ल अख्तियार कर रहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसे कहा जाता है जो बहुत तेजी से फैलता है, ज्यादा सीवियर होता है और उसमें वैक्सीन के असर को कम करने की क्षमता होती है। क्लिनिकली डिजीज बढ़ा देता है। किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डालने से पहले 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, जब म्यूटेंट वायरस की संक्रमण दर बहुत ज्यादा हो। दूसरा, इम्यून को चकमा देकर एंटीबॉडी के असर को कम कर दे। तीसरा, इलाज और वैक्सीन का असर भी कम कर दे। और चौथा, जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आए। और आखिरी और पांचवा, यानी कि रूटीन टेस्ट में जिसका पता न चले। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अभी इस नए वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है। अभी इसकी और स्टडी किए जाने की जरूरत है। इस वेरिएंट में ओवरऑल 50 म्यूटेशन देखी गई है, जिसमें से 30 से अधिक म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर यानी वायरस का वो हिस्सा जिससे वो सेल्स में एंटर करता है उस पर पाई गई है। इसलिए इसे हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट भी कहा जा रहा है। और इस वेरिएंट में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी वायरस का वो हिस्सा जो संक्रमण के दौरान बॉडी के सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, उस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में करीब 10 से ज्यादा म्यूटेशंस देखे गए हैं। ये म्यूटेशंस वायरस के ना सिर्फ बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि ये वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी और वैक्सीन एफिकेसी की ऑब्जर्वेशन के लिए भी जरूरी है। इस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये ओरिजिनल वायरस से म्यूटेशन के कारण काफी अलग है। और ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन ओरिजिनल वायरस के लिए निर्मित की गई थी और इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। हालांकि अभी तक की स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज के लिए वायरस की पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में ये संभावना है कि वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडीज इसके खिलाफ कितनी इफेक्टिव रहेगी, इस पर डिटेल स्टडी की बहुत जरूरत है। इस वेरिएंट का सबसे पहला केस दक्षिण अफ्रीका में सामने आया है। यहाँ इसके 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, हांगकांग और इजराइल में भी नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। खतरे की आहट को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया समेत देशों ने अफ्रीकी देशों से यात्रा को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने भी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी और जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी देश में इस नए वेरिएंट के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के द इंटरनेशनल स्कूल में 33 स्टूडेंट और एक स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बेंगलुरु के ही एक नर्सिंग कॉलेज में 12 स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। राजस्थान के पुष्कर में 2 फ्रांसीसी महिला पर्यटक भी संक्रमित हुई हैं। उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने का फैसला लिया है। हालांकि नए वेरिएंट के असर को देखते हुए 14 देशों के लिए उड़ानों को मंजूरी नहीं दी गई है। इन 14 देशों में नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर शामिल है।
फिलहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है और सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो दुनिया को कोरोना परेशान कर रहा है तो दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण परेशान कर रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटाने की कोशिशों में जुटी सरकार ने आज से 3 दिसंबर तक सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़कर सभी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यानी कि आज से दिल्ली में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन ही जा सकेंगे। इसके अलावा सभी तरह के वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश नहीं हो सकेगा। दरअसल दिल्ली में दिवाली के बाद से ही वायु प्रदूषण बढ़ गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कई पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हर तरह की गाड़ी की प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। तो सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ कमर्शियल वाहन। तो 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अब 29 नवंबर से संसद कूच का प्लान कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की आज सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें किसान संगठन संसद के घेराव को लेकर रणनीति बनाएंगे। हालांकि मौजूदा सुरक्षा हालात में किसानों का दिल्ली कूच करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि आशंका यह भी है कि किसान अगर ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में एंट्री करते हैं तो दिल्ली वासियों को यातायात की समस्या भी हो सकती है। जैसे आपको याद होगा एक बार पहले हो चुकी है, जब काफी उपद्रव भी हुआ था। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में किसान नेता कई अहम फैसले ले सकते हैं, जिसमें संसद कूच के ऐलान पर भी फैसला होगा। किसान एमएसपी पर गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अच्छी खासी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और कारों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मौजूदा हालात में किसानों का दिल्ली कूच करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लगा दी है, ताकि किसानों को इकट्ठा होने से रोका जा सके और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। हाईवे पर बड़े बड़े कंटेनर, कंक्रीट के ब्लॉक, डंपर, ट्रक आदि बैरिकेड लगाए गए हैं। बॉर्डर से करीब 500 मीटर दूरी पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके राज्य की कुछ बड़ी और अहम खबरें। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज जौनपुर में बीजेपी का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है। तिलकधारी महाविद्यालय के उमानाथ सिंह स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। इस सम्मेलन में करीब 29,500 बूथों के अध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों की 100% उपस्थिति के लिए जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीआईपी के आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर गाड़ियों और आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर हैं। यहाँ पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ईएसआईसी भवन में खुली डिस्पेंसरी का लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही ई श्रम कार्ड भी श्रमिकों को सौंपेंगी। प्रगतिपुरम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के भवन का शुभारंभ करेंगी। साथ ही जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक में भी शामिल होंगी। वहीं हरदोई में आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदोई की संडीला विधानसभा के अतरौली के पास झाबर मैदान में सभा का आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी ने करीब 1 लाख लोगों का जुटने का दावा किया है। हरदोई की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। मिशन पंजाब को लेकर केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहाली पहुंचने वाले हैं। यहां पर वो शिक्षकों के धरने में शामिल होंगे। इससे पहले पंजाब के मोगा में केजरीवाल ने शिक्षकों को 8 गारंटी देने की घोषणा की थी, जिसके बाद से पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच सियासत जारी है। पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर केजरीवाल के तंज पर पंजाब के शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाब देश में शिक्षा में नंबर 1 है और दिल्ली 6 नंबर पर है। वहीं केजरीवाल ने भी प्रगट सिंह पर पलटवार किया है। जो लोग पंजाब की शिक्षा व्यवस्था से खुश हैं वो कांग्रेस को वोट दें और जो नाखुश हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दें और हमें सपोर्ट करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रगट सिंह को दिल्ली और पंजाब के 10 स्कूलों की तुलना किए जाने की चुनौती दी है।
शुक्रवार को परगट सिंह ने सिसोदिया की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि 10 स्कूलों की नहीं 250 स्कूलों की तुलना की जाए। जयपुर के 5 स्टार होटल क्लार्क्स आमेर में 2 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ के लॉकर से 1 दर्जन बेशकीमती डायमंड सेट गायब मिले हैं। जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। रायपुर के हीरा व्यापारी की पुत्री के विवाह समारोह के लिए होटल क्लार्क्स आमेर में करीब 45 कमरे बुक करवाए गए थे। उसी सिलसिले में मुंबई के राहुल भरतिया का एक परिवार शादी समारोह के चलते होटल क्लार्क्स आमेर में ठहरा था। आरोप है कि इस परिवार ने कमरे में डायमंड ज्वेलरी और रुपए रखे थे, जिन्हें किसी ने चुरा लिया। करीब 2 करोड़ की इस चोरी में होटल कर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि चोर ने खुद को वेडिंग से जुड़े परिवार का सदस्य बताया, तो होटल कर्मियों ने उसको कमरे और लॉकर की चाबी दे दी। फिर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। पुलिस उसकी पहचान में जुटी हुई है। और यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे।